साइका की शादी को कितना अरसा हुआ था? 4 मंथ स्टार्ट था सिर्फ जी। 4 माह की तो दुल्हन ही बेचारी नई नवेली दुल्हन होती है। 4 माह में तो अभी आपके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरता। मामू के घर रिश्ता किया था। मामानी भी लगती हैं और फुफ्फो भी लगती हैं। वटा सट्टा? जी, वटा सट्टा इनका हुआ है। अब क्या डिमांड थी ससुराल वालों की? अब उनकी डिमांड ये थी कि जो तीसरी सिस्टर जन्नत थी उसका भी रिश्ता दें। हम लोगों ने इनकार कर दिया, उसकी आगे शादी होगी। तब भी इन लोगों ने रोला डाला, घर आए, हमें धमकियां दी। फिर साइका जो थी वो ये कहती थी कि और किसी बहन का इनको रिश्ता नहीं देना, मैं जी खुश नहीं बिल्कुल हूँ। कहती थी वो उसने कहा था कि ठीक है अब मेरा हो गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी बहनें इधर आए। मुझे कहता हाँ सोबिया बताओ तुमने फिर मुझसे शादी करवानी है कि नहीं? मैंने कहा मैंने तो नहीं करवानी। डायरेक्टली कहता था? हाँ जी डायरेक्टली। मैंने कहा मैंने तो बहुत पहले का कह चुका हुआ है कि मैंने नहीं करवानी, तो अब तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो? फिर क्या कहता था आगे से? फिर ठीक है मैं भी आज़म हूँ, मैं निपट लूंगा आप लोगों के साथ। मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी इन रिश्तों पे। फिर अम्मी क्या कहती थी? और वालदा कहती थी कि नहीं मेरे भाई हैं तो अपने हैं, तो हम लोग गैरों के साथ नहीं चल सकते। प्रेग्नेंट थी? जी प्रेग्नेंट थी। मारा कैसे है? गले में औजार बंद यानी कि जो नाला होता है ना वो डाल के। ਇਹ ਬਸ ਪਤਰੀਏ ਆਂਦੇ ਸਣ ਫੁੱਫੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ठीक है, रुखसती नहीं की थी ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੰਨਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਅਗਾਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ठीक है। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ठीक है। ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਰੁਸਕਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਗੁੱਸ ਸਵੇਰੇ ਆਖੇ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਬਾਓ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीरा शेख। एक कमरे में मैं आपको इस टाइम नजर आ रही हूँ। ये जो मोमबत्ती है, घर वालों का कहना है कि 5 रुपए की हम खरीदते हैं और इसको जलाते हैं और यही हमारी लाइट है। इस घर में लाइट नहीं लगी हुई, इस घर में गैस नहीं है। 8 बच्चे हैं, एक बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, दूसरा बहुत छोटा है और बड़े 2 बेटे अपनी बीवियां लेकर यहाँ से चले गए। ये बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, 3 टाइम का खाना इनके घर में नहीं बनता। इस खातून ने अपनी बेटी का रिश्ता किया अपने भाई के बेटे से कि अपने हैं तो ढांप के रखेंगे, ख्याल रखेंगे, गैरों को कैसे पूरा करूंगी। फिर दूसरी बेटी का निकाह भी किया और अब वो मांगते थे तीसरी बेटी का रिश्ता। चूंकि पहली बेटी वहां खुश नहीं थी, शादी को सिर्फ 4 माह हुए थे या शायद 5 माह, और 3 माह की वो हामला भी थी और ट्विंस बेबी थे उसके। गला दबाकर मार दिया, कत्ल कर दिया। ये बूढ़ी माँ, ये बूढ़ा बाप डेड बॉडी को लेकर यहाँ आए और तदफीन की। न जाने, मैं नहीं कहना चाहती किससे ले दे के ये काम किया होगा। मैंने पूछा इनसे, ये मेरी माँ की जैसी हैं, कि आपके घर में 3 टाइम खाना बनता है? इन्होंने कहा नहीं, कभी कोई दे गया तो खा ली, नहीं तो एवं ही गुजरती है। सर्दी की शिद्दत देखें, रजाइयाँ नहीं है। गांव के कुछ बासर अफराद इकट्ठे होकर ये कहते हैं कि दोनों असी बचा लेना है, उन्हों का कोई कसूर नहीं। और बकौल इनके पुलिस भी ये कहती है। चुरस्ता मियाँ इनको थाना लगता है, औखाड़ा का ये थाना है। और वो भी ये कहते हैं कि ठीक है, एक तो ठीक है कातिल है, लेकिन बाकी 2 का कोई कसूर नहीं, उन्होंने बचाना है। और बचाना है जिसको, उस बंदे का नाम है आजम, और आजम इनको धमकाता है, ये बूढ़े बाबा जी को यूं करता है, बताऊंगा। खौफ खाते हैं और बात नहीं करते। ये सारा खुलासा सुनाने का मकसद ये था कि आला हुकाम एक्शन लें, इस घर में आए, खुद देखें, तसल्ली करें कि तहमीना शेख ने जो कहा कहीं मसाले तो नहीं लगाए, हालात कुछ और तो नहीं बताते। खुद आके देखें, ना तरस आए, ना टांगे कांपे।
तो फिर कहानी और होगी, मैंने झूठ ही बोला होगा, आप खुद आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोफिया। सोबिया। सोबिया, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ, सारी बात मैंने जब सुनी और जी। फिर हम लाहौर से यहाँ आपके पास आए, जी आप लोगों की रजामंदी के साथ। जी जी ऐसे ही है? जी बिल्कुल। सोबिया, मुझे ये बताइए कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया, जी। मार दिया, जिसको मारा उसका क्या नाम है? उसका नाम है साइका। साइका। और साइका की उम्र क्या है? 18 साल। साइका मैरिड थी? जी। अच्छा, साइका को कत्ल करने वाला कौन है? उसमें यानी कि नाज़म है, उसका भाई आज़म, ये भी मुलव्वस है, उसके बाद उसका भाई हामिद। शौहर भी और जी। देवर जेठ भी? जी देवर 3 जेठ। लोग? जी 3 लोग। ठीक हो गया। देवर जेठ से झगड़ा कहीं ना कहीं हर घर में थोड़ा बहुत होता है। जी। शौहर भी साथ मिलके मार रहा है, इट जी। मीन्स के आपस में नफरतें और मसले मसाइल कुछ ज्यादा हैं। जी, साइका की शादी को कितना अरसा हुआ था? शाइका की शादी को ना अभी ये 4 मंथ स्टार्ट था सिर्फ? जी बस। 4 माह की तो दुल्हन ही बेचारी नई नवेली दुल्हन होती है। जी, 4 माह में तो अभी आपके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरता, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। आपके बहनोई क्या करते हैं? वो हजाम का काम करते हैं। हजाम का काम जी। करते हैं। साइका की शादी रजामंदी से हुई थी? घर वालों की रजामंदी यानी कि अरेंज मैरिज हुई थी। लड़का यानी राजी था ना इस शादी हाँ में? लड़का मसला तो राजी नहीं था, था कोई? नहीं मसला तो कोई भी नहीं था कि लड़का राजी था बिल्कुल। ठीक हो गया। शादी वजगज के अच्छे से हुई, जितना जाहिर है हर इंसान की हैसियत सिंपल होती है। तरीके से ही हुई थी, मसलन इतना हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक तो है। हम लोगों ने सिंपल तरीके से किया था। बिल्कुल सादगी से हो गई। जी, बिल्कुल। ओके, साइका रुखसत होके अपने घर चले गई। हाँ जी। ये 4 माह शादी को जो गुजरे, इस दौरान साइका आप लोगों के घर यहाँ पर कितनी मर्तबा आई? 1 दफा आई है। बस? जी। अपने शौहर के साथ? हाँ जी। कितनी देर बैठी? तकरीबन 2-3 दिन रही थी बस। शौहर भी रहा? हाँ जी। ठीक से टाइम अच्छा गुजरा? हाँ बिल्कुल अच्छा गुजरा। बेहतरीन मजे में? जी। साइका बताती थी कि कोई मसला मसाइल है, कोई झगड़ा या कोई इशू, या ये बताती हो कि मैं बड़ी खुश हूँ? क्या बताती थी? फिलहाल उसने कभी कोई इतनी बात नहीं की थी हमारे साथ, लेकिन ये है कि बाकी ये कहती थी कि जो बाकी रिश्ते देने हैं ना वो हम लोग नहीं देंगे, कि उसके साथ ना रवैया नहीं ठीक था। शौहर का? शौहर का भी और जो घर में बाकी लोग होते हैं जैसे ससुराल वाले? कि सास होगी, उसके बाद नंद होगी, उनका भी रवैया सही नहीं था। जो उनकी सास ही ना, सुना था कि अक्सर ऐसे अम्मी अब्बू को गालियां वगैरह निकालती रहती थी इस तरह से। तो साइका की जो सास थी वो तो आप लोगों की मोमानी भी लगती है ना? जी, जी, मामू के बिल्कुल। घर रिश्ता किया था? मामू भी ममानी भी लगती हैं और फुफ्फो भी लगती हैं। वट्टा सट्टा? जी वट्टा सट्टा इनका हुआ है पहले। अच्छा ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा, वो कहती थी कि नहीं और किसी का रिश्ता नहीं देना? हाँ वो साइका कहती कहती थी थी। कि हाँ 2 सिस्टरों का हुआ था ना, एक निकाह हुआ तस्मिया हुआ का था, भी। एक जी साइका और दूसरी तस्मिया। और तस्मिया का निकाह किया हुआ था? जी। रुखसती नहीं की थी? नहीं रुखसती नहीं वो की। यहीं रहती हाँ थी? जी वो हमारे पास ही है। अब क्या डिमांड थी ससुराल वालों की? अब उनकी डिमांड ये थी कि मसलन जो तीसरी सिस्टर जन्नत थी उसका भी रिश्ता दें। ठीक है। हम लोगों ने इनकार कर दिया, उसकी आगे शादी होगी। ठीक तब भी है। इन लोगों ने रोला डाला, घर आए, हमें धमकियां दी। क्या कहते हैं? हम आपकी बाकी बेटियों को छोड़ देंगे, ऐसे ओहो। करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, डायरेक्टली तो- ऐसे ही कहते हाँ थे? जी। रिश्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल बड़े ऐसे अफसोस कहते की थे। बात है, लड़के कहते थे आके? जी बिल्कुल। ये सब कुछ जो है ना आजम, वो आके मसलन कितनी दफ़ा धमकियाँ आके दे के गया था इस घर में? जी हम लाहौर रहते थे ना, तो वहाँ पे वो आता था। आजम क्या लगता है? मामू का आजम बेटा? यानी कि हाँ जी मामू का बेटा, ये नाजम का भाई है ये भी। और आजम की बीवी बच्चे हैं? हाँ उसकी पहले शादी हुई थी तो उसने अपनी बीवी पे ना यानी कि बदचलनी का इल्ज़ाम लगा के उसको छोड़ दिया। उसके बच्चे भी हैं। बच्चे वो आजम के पास हैं या नहीं दे वो दिए थे? उसकी बीवी के पास है। फिर आगे शादी नहीं की? नहीं आगे शादी नहीं अभी तक उसकी हुई। वो चाहता था कि इधर मामू की तरफ से हमें रिश्ता मिल जाए। इस घर से? हाँ जी इस आपके घर से। हाँ जी। ओके, तो आप लोग डरते होगे कि नहीं भाई हमने नहीं देनी? नहीं हमने कहा कि जो उसने छोड़ी थी ना वो हमारे भी मामू की बेटी लगती थी। अच्छा, वो भी रिश्तेदारों में था? जी रिश्तेदारों में ही था। ठीक है। तो वो बताती होगी कि नहीं ये जुल्म करता है, झूठ बोलता है?
जी बिल्कुल, वो तो काफ़ी बताती थी उसके बारे में कि ये बंदा ठीक नहीं है और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहता है, ऐसे ऐसे, तो वो सारी चीज़ें अब हमें पता थी तो हम लोग कैसे फिर रिश्ता दे देते। ये बात है ना, असल बात ये है कि रिश्तेदार जी। थे तो बातें पता होती हैं अंदर ही अंदर सारी। अच्छा, फिर साइका जो थी वो ये कहती थी कि और किसी बहन का इनको रिश्ता नहीं देना, मैं जी खुश नहीं बिल्कुल हूँ। कहती थी वो उसने कहा था कि ठीक है अब मेरा हो गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी बहनें इधर आए। साइका क्योंकि- की शादी पर साइका को कितने सूट दिए थे? हम लोगों ने मसलन तकरीबन 2-3 होंगे बस, बाकी वो लोग भी इतना कुछ नहीं लेके आए आप थे। लोग नहीं बेटा, हम मुकाबला नहीं कर रहे। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों का जो आगे का सिस्टम है, यानी मामू के घर, जी। वो माली हालात आप लोगों से उनके बेहतर हैं या ऐसे ही हैं आप लोगों जैसे हैं? नहीं, उनके काफ़ी बेहतर हैं, बेहतर क्योंकि हैं। वो काफ़ी कमाते घर वगैरह अपना है? हाँ, उनका घर अपना है। ओके, यहाँ पर ही मंडी अहमदाबाद में? नहीं, लदेवाल में, लदेवाल में? दीपालपुर के साथ ना, दीपालपुर लदेवाल के गाँव साथ है। मकान अपना है? जी अपना है। इसका मतलब है कि आप लोगों से माली हालात बेहतर हैं, जी, हैसियत बेहतर बेहतर है। तो अपनों में तो रिश्ते इसलिए किए जाते हैं, आप समझदार हो, बात करनी आती है आपको, जी। कि अपने जो होते हैं वो ढक लेते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही। चादर दे देते हैं, जी। वो बच्ची को खुश रखते हैं, वो हाँ दुख जी। नहीं देते क्योंकि अपना होता है। जी जी और मैंने तो ऐसे भी अच्छे लोगों को देखा है कि जहाँ पर लड़की वाले जरा कमजोर हों और लड़के वाले थोड़े से बेहतर हों, तो वो इस तरह से कवर करते हैं कि महसूस ही नहीं होने देते। जी। लोगों को ये बताया जाता है देखो जी सब सेटमेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कहानी टोटली उल्टी है, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। जब उसकी रुखसती होकर गई है ना, हाँ। तो तब ये लोग जब गांव वाले जैसे कि दुल्हन को देखने के लिए आते हैं, गांव में काफी ये रिवाज होता है। बिल्कुल होता है। तो मसन ये सबको यही गाँव में कहते नहीं, थे, शहरों में भी होता है। हाँ लोग जी। दुल्हन देखने आते हैं। तो वो लोग ना गाँव वालों को यही कहते थे कि जो बाकी भी 2 बेटियां हैं ना उनकी, वो भी हमने ले आनी है, हमने ऐसे कर देना, हमने वैसे, मतलब बड़ी बातें कर रहे थे। जब साइका मसन हमारे पास आई ना, तो वो कह रही थी कि हमें कि वो लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा छोड़ो, अभी आप दोनों का हुआ है तो कोई मसला नहीं, ये तो बाद की बात है ना, ये जब अगर हमारी मर्जी होगी तो हम देंगे, वो जैसे मर्जी कहते रहे। ठीक है। तो बस फिर बात ख़त्म होगी। उसके बाद यानी ये है कि उसने ना हमें कभी, वो अगर कुछ कह भी लेते थे ना तो वो हमें नहीं बताती थी। वो यही कहती थी कि मसन मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, मैंने अपना घर बनाना है, तो आबाद करना है। जी मैंने बसना अपना चाहती घर, थी ना? हाँ जी बिल्कुल। प्रेग्नेंट थी? जी प्रेग्नेंट थी। मारा कैसे है? उन्होंने यानी कि गले में औजार बंद, यानी कि जो नाला होता है ना वो डाल के, लेकिन अभी तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हमें नहीं कुछ भी पता चला कि ये उसमें किसने क्या बताया है। आपको कि नाला गले में औजार बांधा है और उससे मारा है? किसने बताया आपको? यानी कि हमने खुद देखा है उसको। देखा है? जी खुद आप देखा लोग है। मौजूद थे? जी मौजूद यानी फिर थे। ये बात हो गई कि आप लोग तो गवाह हैं, यानी शाहिद हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका झगड़ा हुआ था ना, इस वजह से हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो रात को यानी कि तकरीबन शोर वगैरह हुआ है, तो हम यानी कि उनका बस छोटा सा घर है, एक कमरा है, आगे बरामदा है और एक यानी कि बैठक, तो हम लोग बैठक में सोए हुए थे। तो जो एक कमरा है उसमें मैरिड बहन रहती होगी? नहीं, मैरिड बहन नहीं रहती उसमें, ये दोनों मसन रहते थे। कौन? बाकी मियां बीवी? हाँ जी, यही कह साइका रही और हूँ ना? उसके जो हस्बैंड ठीक है ठीक है। वो, और बरामदे में जो इनकी वालदा और उनकी जो सिस्टर है वो, यानी कि औजार बंद डाला और गला दबा के मार जी दिया। गला दबा के मार किस डाला। किस ने, नाम बताएं? उसमें यानी कि हामिद भी शामिल है और बाकी हामिद तो मौके पे मौजूद है ना, बिल्कुल। बाकी ये जो आज़म है, ये सारी मशावरत उसी की ही थी। ठीक है। ये सारा कुछ उसी ने करवाया। उसको यही रंज था कि इन लोगों ने हमें रिश्ता क्यों नहीं ठीक दिया। है। मुझसे बकायदा उसने खुद पूछा, जब हमारे घर आया ना, अम्मी के साथ लड़ाई करता रहा कि मुझे कहता हाँ सोबिया बताओ तुमने फिर मुझसे शादी करवानी है कि नहीं। मैंने क्या? कहा मैंने तो नहीं करवानी। डायरेक्टली कहता था? हाँ जी, डायरेक्टली कहता था। अच्छा, क्या कहता था? तुमने मेरे से शादी करवानी है या हाँ नहीं करवानी है कि नहीं मुझे बता दो। मैंने कहा मैंने नहीं करवानी। मैंने कहा मैंने तो बहुत पहले का bad. कह चुका हुआ है हाँ। कि मैंने नहीं करवानी, तो अब तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो। फिर क्या कहता था आगे से? फिर ठीक है, मसन अजीब अजीब बातें करता था, मैं भी आज़म हूँ, मैं निपट लूँगा आप लोगों के साथ, यानी कि धमकियाँ देता था। घर के अंदर घुस हाँ के? जी, घर के अंदर घुस के। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये क्या गुंडा है?
बदमाश है यहाँ का? तो मैंने मसलन ज़्यादा कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कि देखिए मेरी पहले 2 सिस्टरों की शादी होगी, ये ना हो कि चलो मैं उनके लिए कुछ मसले ना बने। हाँ मैं इस तरह के अल्फाज बोलूँ तो उनके लिए कोई मसला ना बने। तो मैंने कहा कि चलें छोड़े, दफ़ा करें। उसके बाद मेरे नंबर पे कॉल भी करता था, लेकिन मेरा मोबाइल था दूसरा छोटा बटनों वाला, तो मैंने वैसे ही ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ये ना हो कि ये मुझे कुछ मसले मसाइल कहे, बन हाँ जाए। जी मैं उसको कुछ कहूँ, तो ऐसे हमारी रिश्तेदारी है। तो मेरी तस्मिया के साथ उसके शौहर का रवैया ठीक था? नहीं, उसके शौहर का यानी कि अभी उनकी बात वगैरह नहीं होती। रुखसती जो नहीं हुई थी? हाँ, रुखसती लेकिन नहीं वैसे हुई। ठीक थे, मतलब उसके तो नहीं हाँ मसले खुश मसाइल? थे, अगर ये लोग खुश थे तो फिर ही हमने रिश्ते दिए, हमने जबरदस्ती नहीं दिए। ठीक है। तो और वो तो इंटरेस्टेड है तीसरी के लिए, वो तो आप जी, लोगों ने नहीं दिया ना? बिल्कुल, वो तो it हमने means नहीं कि दिया। वो राजी हैं, यहाँ पे आप लोग राजी नहीं हैं क्योंकि जी, आप लोगों बिल्कुल। को मसले मसाइल लोगों ने बताए इनके बारे में। बिल्कुल, ये भी ना बस मेरी वालदा जो है ना, मैंने अपनी वालदा को मना किया था कि आप मुझसे रिश्ते ना दे। अच्छा, हाँ जी, मैं क्योंकि इनके पहले आप राजी- बट्टे सट्टे थे, आप- नहीं मतलब मैं आपको बिल्कुल लगता था कि राजी नहीं नहीं होना थी, चाहिए? मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी इन रिश्तों पे। फिर अम्मी क्या कहती थी? और वालदा कहती थी कि नहीं मेरे भाई हैं तो अपनों में, यानी कि हम लोग ये भी वही इतने बात आ गई स्ट्रॉन्ग ना, नहीं है तो कि कोई अपने बात नहीं। हाँ तो अपने हैं तो हम लोग गैरों के साथ नहीं चल सकते। खैर रोमा जी मैं तुहाडे ना गल करनी आ। अम्मी ये कहती थी कि हम लोग गैरों के साथ नहीं चल सकते, गैरों की बड़ी डिमांड्स होती हैं, हम किसी की डिमांड नहीं पूरी कर सकते, तो इसलिए अपनों में ही बेटा ठीक अम्मी भी है। अपने हिसाब से ठीक ही तो सोच रही है यानी ना? कि अम्मी ने तो ठीक ही किया है, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। FIR हो गई, जी FIR मुलजिम पकड़े गए जी, पकड़े तीनों। गए। हाँ जी। अच्छा ये मुझे बताइए कि आप लोगों ने खुद देखा कि आप लोगों की बहन को गले में औजार बंद डाल के मारा है, डेफिनेटली कोशिश की होगी लेकिन मार दिया, जी FIR कट गई, मुलजिमान तीनों को तीनों गिरफ्तार हो गए। जी, अब कोई बिल्कुल। तहफुजात या कोई शक शुबा या कोई ऐसी बात है, ऐसा ना हो जाए ये मसला ना बन जाए, कोई ऐसी बात है दिल में? हाँ जी बिल्कुल, हमें इसी बात का शक हो रहा है क्योंकि ये लोग ना मसलन जो बाकी 2 लोग हैं ना, एक को तो इन्होंने भेज दिया है ना आगे चलान करके, जो नाज़म है जेल। जी जेल भेज दिया है। बाकी जो आज़म और जो उसका दूसरा भाई हामिद है ना, ये लोग चाह रहे हैं कि उसको ना हम लोग निकलवा लें, यानी कि उसके पीछे उसके गांव वाले और उनके जो गांव का सरदार है, ये लोग उनको ना मुलजिमों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम निकाल दें। ठीक अब है। हमारी कुछ दिन पहले उधर बसीरपुर में पेशी हुई है ना, तो वहाँ पे हम पे यही दबाव डाला गया है कि ये लोग तो बेगुनाह हैं, इन्होंने तो कोई जुर्म ही नहीं किया। बेगुनाह हैं ये लोग, और दबाव आपके ऊपर डाला गया किन की तरफ से? ये उनके जो गांव वाले हैं और उसके बाद जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो भी हमें कह रहे हैं कि हम लोगों ने मेरिट पे फैसला करना है, तो 302 है, तो इसलिए जो लोग मसलन ज़्यादा गुनहगार होंगे उसको ही हम सज़ा देंगे, जिन लोगों का कोई गुनाह साबित नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि हमने मेरिट पर फैसला करना है। जी। बिल्कुल, ये जुमला तो ठीक है उसका कि मेरिट पे फैसला होना चाहिए, ठीक कहता है वो, लेकिन छोटा गुनाह किसका है, ज्यादा गुनाह किसका है, कम गुनाह किसका है? अगर इसको हम कानूनी लिहाज से देखें जी। तो मतलब ये है कि गला दबाने वाला कौन है, मशवरा देने वाला कौन है, साथ खड़ा हुआ कौन था, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। जी। जो दबाव डालता है गांव वाला, कितने लोग हैं, कौन है और क्या कहते हैं? वो काफ़ी लोग मसलन आते हैं, मैं तो उनको जानती नहीं क्योंकि हमारा अंदाजन तो 100 लोग, 50 लोग, 20 लोग, 10 उनके लोग, 20-25 लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, जी, पेशी उनके पर? 20-25 लोग भी आ जाते हैं हमारे साथ, तो इधर से इतना कोई भी नहीं हमारा साथ दे रहा। हम लोग तो खुद, मेरे एक वालिद साहब होते हैं, एक मैं होती हूँ, उसके बाद मेरे चाचू होते हैं, हम लोग ये होते हैं, बस 3-4 लोग होते हैं हम बसीरपुर लोग। गए हो यहाँ से पेशी पर? हाँ जी। उसके बाद हम लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं बड़े, यानी कि जो मसलन जी। इलेक्शन वगैरह में खड़े, उनके पास हम गए हैं एक दफ़ा, वो लोग हमारे साथ ज़रूर गए हैं, हम ये नहीं कहते कि वो नाम नहीं क्या है गए। उनका? उनका है मसलन मिर्ज़ा नाज़म बेग है, उसके बाद सूफ़ी हसन साहब हैं वो। ठीक है, ये MPA हैं? जी, तो अच्छा, ये आपके लोग साथ गए हैं? हाँ जी, ये हमारे साथ गए हैं। उसके बाद मियाँ इफ्तिखार हसन छच्छर के पास भी हमें लेके गए हैं। हमने ठीक है। कहा कि ये लोग मसलन ऐसे हमारे साथ हुआ है तो आप लोग हमारे साथ ताउन करें, ठीक है। तो हमें आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग गरीब हैं, तो हम नहीं मसलन इतना कर वो क्या सकते। कहते हैं मियाँ इफ्तिखार? उन्होंने भी मसलन कॉल वगैरह की थी, बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपका ये मसलन अच्छे तरीके से मसला देखेंगे ठीक है, और हल करेंगे। तसल्ली दी है? जी, तसल्ली दी है। ठीक है, तो उन्होंने बस। जी बिल्कुल। ये क्या है मियाँ इफ्तिखार साहब, ये कौन है, मतलब क्या है ये? यहाँ पे कोई बड़े जिम्मेदार हैं, नाजिम हैं, नहीं, क्या है? जिम्मेदार नहीं है, मसलन मैं उनका पूरे मसलन वो नहीं जानती कि वो नहीं, क्या है। मतलब क्या है ये? कोई सियासी बंदा जी, है? सियासी बंदा है। सियासी बंदा है। अच्छा, ठीक हो गया, उन्होंने आपको तसल्ली दी और बात शायद सुनी है? जी बिल्कुल सुनी ठीक है। है। अब प्रॉब्लम क्या है?
अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि जो ये इतना हम पे दबाव डाला जा रहा है कि ये लोग 2 बेगुनाह हैं, इनको यानी कि हम निकलवा लें। हम नहीं चाहते कि वो लोग निकले, ठीक उनको है। उनके हिस्से की सज़ा मिले। बिल्कुल जाहिर है, जिन्होंने अपनी बहन को मरते क्योंकि तड़पते बाकी देखा जो है। लोग कह रहे हैं कि ये बड़े मासूम हैं, इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, देखिए जितना हम उन लोगों को जानते हैं ना, वो उसके गाँव वाले नहीं जानते होंगे। ठीक कह रहे हो गाँव आप। वाले के सामने उनका चेहरा और है और बाकी लोगों के सामने और है। बिल्कुल सही है। तो वो ऐसा ही है, वो जो आज़म है ना, वो बिल्कुल ही ऐसा बंदा है, वो 2 नंबर किस्म का इंसान है। अच्छा, जी बिल्कुल। डेफिनेटली वो घर आके आपको जब कह रहा है कि मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी हाँ, है, और बिल्कुल। एक छोड़ चुका है, क्योंकि उसको यही पता था कि ये गरीब लोग हैं, इतने वो मसला नहीं है मेरे गुनाह तो नहीं है ना आप लोगों का, ये कोई गुनाह तो नहीं है कि आप गरीब हैं तो इसका मतलब है कि ये सलूक किया जाएगा। उनको ये पता है कि मेरे मामू थोड़े कमज़ोर से हैं, मसलन बूढ़े हो गए हैं, अब वो पहले की तरह हमें नहीं डांट सकेंगे या भाई कुछ नहीं कितने कह हैं आपके? सकेंगे। 4 भाई हैं। चारों बड़े हैं छोटे हैं? 2 शादीशुदा हैं, वो अपने घर में हैं। ठीक है, और तो 2 एक unmarried छोटा हैं? भाई है अनमैरिड, और एक जो भाई है वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। ठीक है, तो भाई सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? जी, ख्याल भाइयों से रखते हैं? जितना मसलन हो सकता है वो करते हैं। पैसों की बात नहीं कर रही, वैसे ख्याल रखते हैं आप लोगों जी, का कि मेरी मसलन- बहनें हैं, माँ है, बूढ़ा बाप है? जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो सेपरेट रहते हैं अपनी कहाँ पे रहते हैं, यहीं पे या दूर? लाहौर रहते हैं। तो फिर तो मेरे ख्याल 6-6 महीने आते ही नहीं होंगे, जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। ओके। अभी ये सिस्टर की डेथ का सुना था तो आए थे, काफ़ी दिन रह के गए हैं, तो उसके बाद फिर उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए माली हालात बहुत कमजोर है, जी, इसलिए बिल्कुल। हर शख्स दबाव डाल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर जब बहन के मुतल्लिक ये सारे मामलात देखा तो फिर बहन की तदफीन वहाँ हुई या यहाँ हुई? नहीं, वहाँ से यानी कि पुलिस वालों को बुलाया, वो सारी फिर जो होता है पोस्टमार्टम वगैरह वो करवा है। के फिर हम लोग यहाँ पर लेके आए थे। आप लोगों ने तदफीन वगैरह जी, की? हम लोगों वो ने भी तदफीन नहीं की उन्होंने? नहीं। बड़े अफसोस की बात है। अब बहुत देखिए ही उन्होंने अफसोस की वैसे ही बात। मार दिया था, तो हम लोग कैसे वहाँ पे छोड़ देते नहीं, कि ठीक वो है, मैं एतराज नहीं कर रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ जी, आपसे बिल्कुल। कि गरीब की बेटी के साथ क्या होता है, गरीब की बेटी के साथ होता क्या है माशरे में। मर भी जाए तो फिर लाश भी दे देते हैं कि चाहो जी दफनाओ, साडा काम मुक गया। सिर्फ रिश्ता लेते हुए लंबी लंबी बातें हैं कि बहन के घर से लेना है, अपनों की लेनी है, घर की है घर वाली खाएगी। ये बहुत बातें मैंने सुनी लोगों से। ये बातें कहीं ना कहीं दुरुस्त भी हैं कुछ घरों में, लेकिन कुछ घरों में ये बातें टोटली ओपोजिट हैं। कुछ और कहना है आपको? जी बिल्कुल, मैं बस यही कहूँगी कि जितना उन्होंने हमारी बहन पे जुल्म किया है ना, हमें उसके लिए यानी कि बदला चाहिए। जो जो उसमें मुलव्वस है जितना है, उसको उसके हिस्से की सज़ा मिले। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और कुछ कहना है आपको? पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है आप? उनकी कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो जो इस चीज़ पे दबाव डाले ना कि ये 2 लोग तो बेगुनाह हैं। पुलिस तो नहीं डाल रही ना, वो तो गांव वाले डाल रहे हैं। गांव वाले भी डाल रहे हैं, लेकिन वो भी हमें यही कह रहे हैं कि ये 2 बेगुनाह हैं, इनको तो हमने निकालना ही है, जो भी हो जाए। मशवरा देने वाला गुनाहगार होता है, बेगुनाह नहीं बिल्कुल होता। बेगुनाह नहीं होता। बराबर इस का चीज़ शरीक को होता है। वो हमें कहते हैं कि आप लोग साबित करें। आपने साबित नहीं करना, ये पुलिस ने साबित करना है। जी, आपका वो काम हमें थोड़ी कहते है। हैं कि आप लोग ना साबित करें कि वो कैसे गुनहगार है। थाने में ये गुफ्तगू होती है? जी, थाने में होती है। किस थाने में होती है? ये मसलन थाने का नाम बताएं। चुरस्ता मियाँ खां। वहाँ पर ये गुफ्तगू होती है चुरस्ता मियाँ खां मुदई में। के साथ, मजलूम के साथ, के साबित करो जी फलाना बंदा कैसे कातिल है। इन्होंने साबित करना है या आपने करना है? और ये गुफ्तगू इनके साथ बनती है या आपका काम है करना? हैरान हूं मैं मौजूदा सिस्टम पर। जब सहाफ़ी आवाज़ उठाते हैं तो एतराज़ात बहुत होते हैं कि भाई इनको क्या मसला है, इन्होंने क्यों ऐसे पूछा, सवाल क्यों पूछा। वो इस वजह से पूछा कि अंदर की कहानी, बैकग्राउंड और फ्रंट पर जो तस्वीर एक साफ सुथरी दिखाई जाती है, उसके पीछे मेल मिलाप कितने होते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ इस जुमले पर कि साबित करो। उसकी बहन मर गई है, कत्ल हो गई है, उसने साबित करना है, इसका काम है। घर के हालात देखकर कम से कम मैं तो खामोश हो गई हूँ, साइलेंट, कि इस घर में कत्ल हो गया, इंसाफ कैसे लेंगे। और फिर आप लोग भी डेफिनेटली यहाँ आते जाते हैं, सब कुछ पता होता है थाने वालों को, फिर आप लोग ये कहते हैं साबित करो। दुख हुआ।
ਇਹ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਤਰੀਏ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਫੁੱਫੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੰਨਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਰੁਸਕਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਮੈਂ ਆਮਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁੱਸ ਸਵੇਰੇ ਆਖ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ। ਉੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? हाल बहुत बुरा है, दुखी ਬੜਾ दुख होया मैनू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 8 ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 4 ਬੇਟੇ ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੀ? ਆਦੇ ਸਨ। ਆਪਦੇ ਸਨ? ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਨਿਭੀਏ? ਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਇਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣਿਆਂ ਚ, ਘਰਾਂ ਚ? ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਫਿਰ ਆ ਬਿਰਾ ਦੇ ਘਰ। ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ? ਆਹੋ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਆਹਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਆਬੂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? ਮੰਦਾਰਫ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ। ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਬਾਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਭਤਰੀਏ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਫੁੱਫੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ, ਫੁੱਫੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਦੇ। ਹੈ। ਭਤੀਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਭਤੀਜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ? 5। 5 ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜੋ ਕੁਵਾਰੇ? ਹਾਂ, ਪੰਜੋ। ਪੰਜੋਂ ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 3 ਕੁਵਾਰੇ? 2 ਇੱਕ ਹਾਂ, 2 ਕੁਆਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹੀਓ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੰਨਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਇਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਠ? ਹਾਂ, ਜੇਠ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਬੀਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਡੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਜਾੜੀ ਏ ਤੇ ਆਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਏ ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੇ ਆਦਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਟੈਂਡ ਕਰ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਪਸ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਮੁੜ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਸਕਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੁਸਕਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਿਆ ਜੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੁੜ ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਆਂਦੀ ਨਾਜ਼ਮ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਪੀ ਗੱਡੀ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾ ਚੱਲ ਬੂਹੇ ਤੇ ਏਪੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈ ਅੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਮੈਂ ਆਮਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੂ ਸਵੇਰੇ ਆਖੇ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਰੁਸਕਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੰਗਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਬੂਈ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੈਣ। ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੂਮਣੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਲੌਸਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਉਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਬਣੇ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੇਟੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੂਸ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਮ ਵੱਜੇ ਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਸੜ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਨਾਲਾ ਉਵੇਂ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਤੀ ਕੋ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਮਣੀ ਨੂੰ। 5 ਵਕਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 5 ਵਕਤ 2 ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਸਜਦਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਮੁੜ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨੇਕ ਬੱਚੀ, ਨੇਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਤਨੀ ਇੰਤਹਾਈ। ਮੇਰੀ ਸੈਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਾ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਾ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੂੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਬਤਰੀਏ ਬਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਛੱਡ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਾ ਪਾਲਾ ਸੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਵਸ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਲਾ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਸ ਲੜਤੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ ਔਲੀ ਦੇਣੀ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ?
बस जी यही है भी फिर कोई इधरों आजम है वो बहुत गलत आदमी है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਫੜੀਚਾ ਹੈ हाँ ਤੇ ਫਿਰ बहुत ਕੀ गलत ਕਰੇਗਾ? आदमी है। ਜੇਲੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? हाँ जी ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ? हाँ जी ਉਹ ਧਮਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? हाँ जी ਤਾਂ ਆਦੀ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੌਣ? ਉਹ ਸਾਵੇਂ ਦਬਾਓ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ? ਆਜ਼ਮ ਹੋਰ? ਨੂੰ ਤੇ ਹਮਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਾਇਕਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਸਾਇਕਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? साइका के मुतल्लक जी मैं यही कहना चाहना कि बहुत अच्छी सी मेरी बेटी, बहुत ही अच्छी सी, बहुत चंगी सी ते ज़हीन सी। उन्होंने बेवकूफ़ा ने गलत किया, जो भी किया गलत किया है। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। जुल्म किया अपना। ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਆਖੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਆਖੋ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। जालमा ने जुल्म किया। ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, हाँ जी ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? की ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? बस जी यही है भी फिर कोई इधरों आजम है वो बहुत गलत आदमी है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਫੜੀਚਾ ਹੈ हाँ ਤੇ ਫਿਰ बहुत ਕੀ गलत ਕਰੇਗਾ? आदमी है। ਜੇਲੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? हाँ जी ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ? हाँ जी ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी ਕੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਧਮਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਦੀ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਵਾਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੁਕਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੌਣ? ਉਹ ਸਾਵੇਂ ਦਬਾਓ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ? ਆਜ਼ਮ ਹੋਰ? ਨੂੰ ਤੇ ਹਮਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਮ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ? ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਟ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੈਂਟ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਫੜੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ही है? ਹਾਂਜੀ बवो तुसी। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि इस केस में, साइका के मर्डर में 3 लोग गिरफ्तार हुए और 3 के ही नाम पर्चे में दर्ज हैं, लेकिन दबाव ये डाला जाता है कि 2 को छोड़ देना है, जिनमें एक मेन किरदार आजम का है और आजम से ये बूढ़े बाबा जी खौफजदा हैं क्योंकि वो यूं करके मुंह पर हाथ फेर कर गया है। पुलिस बात नहीं करने देती, ये तहमीना शेख नहीं कह रही, ये फैमिली कह रही है। दबाव डाला जाता है कि इनको छोड़ना है, इनको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है भाई? आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई जिसने गलत हरकत की है इस केस में, इस कत्ल में, उसको सजा दिलवाएंगे। ये नहीं कहना चाहिए कि इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है।
और फिर उनके सामने जिनके जिगर का टुकड़ा कत्ल हुआ है, उनके सामने जिसकी माँ कहती है मेरी धीदा इतना लंबा जूड़ा है, उसके सामने आप ये कहते हैं कि इनको छोड़ना है। खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा जो दिल है अंदर उसको जिंदा कर लें, थोड़ा सा एहसास, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एहसास पैदा कर लें। थोड़े से मिनट के लिए, कुछ वक्त के लिए ये सोचें, साइका इनकी बेटी है, आपके घर में भी बेटी होगी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, हर घर में बेटी है, बीवी है, बहन है, उसी तरह सबको अपनी बीवी, बेटी, बहन प्यारी है जैसे आपको प्यारी है। बस फर्क इतना है कि इस घर में पता नहीं 3 टाइम का खाना भी बनता है कि नहीं। ये बोलने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं इनकी तजलील कर रही हूँ, ये बोलने का मकसद ये है कि शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा उठे और इनका वसीला बने। ये कच्चा घर है, इस घर में लाइट नहीं है, ये जो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ ये मेरे कैमरास की लाइट है, लाइट यहाँ नहीं लगी, गैस यहाँ नहीं है, क्या मैं बताऊं आपको, बिस्तर यहाँ नहीं है। ये बूढ़े लोग सर्दी की शिद्दत से कांप रहे हैं, बुढ़ापा देखें, और हम 2026 में हैं, कहीं किसी चोलिस्तान के सहरा रेगिस्तान में नहीं है, मंडी अहमदाबाद में मौजूद हूं मैं। इनकी मदद भी कीजिए और इनको इंसाफ भी लेके दीजिए। और पुलिस की ये बात मुझे अच्छी लगी कि पर्चा जो दर्ज हुआ वो प्रॉपर हुआ, यानी शाहिद प्रॉपर उसमें लिखे गए हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं, लेकिन अब पकड़े ही रहने दें, अब बेगुनाह ना साबित करें उनको। मोटिव चेंज मत कीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है और आला हुकाम से ये मुतालिबा है कि इनकी माली इमदाद भी करें। पैसे ना दें, मछली ना दें, मछली पकड़ना सिखा दें, कहीं नौकरी दे दें, कहीं आसरा दे दें, कहीं इनको भी कोई वजीफा लगा दें, कहीं इनको भी 2 मरले की जगह दे दें, ये भी रह लें। शुक्रिया।